पाकिस्तानी फिल्म तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है और मैं जल्दी से वीडियो का टाइटल बताता हूँ। यार पाकिस्तान ने तुर्की की नहीं की मदद तो तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ कर दिया भारत का साथ। देखते हैं वजह वीडियो वॉच करते हैं। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ यार हमारे पास अब क्या है मदद करने को, लेकिन ये है कि अब तुर्की हमारे हाथों, मतलब जो तुर्की एक पाकिस्तान मैं तो बोलता हूँ निकल गया। हाँ निकल गया, यही बात है कि भाई अब जो हमारा साथ देता वो अब वो नहीं देगा। तो अब आगे देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। तो सुनने में आया था पाकिस्तान ने 2 जहाज भेजे हैं, अब ये मुझे नहीं पता नहीं क्यों। कुछ सुना है, ये पता नहीं सच है कि नहीं। तुर्की को मदद देने वालों में अब तक कई देश आगे आए, लेकिन वो जो खुद को तुर्की का सबसे पक्का दोस्त बताता है वही आखिर गर्भगृह में क्यों छिप गया है, जिसकी मदद के लिए हमेशा तुर्की आगे रहा। आज वही पाकिस्तान और उसके नेता तुर्की का दौरा तो करना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त सहायता देने से बचते नजर आते हैं। आखिर क्यों, ये सवाल आपके मन में भी रहता होगा, तो इसका जवाब जरा आप सुन लीजिए। इसका जवाब है उसकी बदहाली। जो देश खुद सांसें उधार लेकर वेंटिलेटर के सहारे जी रहा हो, वो भला क्या दूसरे की मदद करेगा। चावल, दाल और आटा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की किल्लत और आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले से ही दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हो गई है। ये नई गिरावट कर्ज की किश्त देने के कारण हुई। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 170 मिलियन डॉलर की कमी आई है, जिसके बाद अब उनका फॉरेक्स रिजर्व घटकर 2.9 बिलियन डॉलर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेटा जारी कर विदेशी मुद्रा में आई गिरावट के बारे में बताया। दरअसल पाकिस्तान ने पुराने कर्जे की किश्त का भुगतान किया, जिसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक गिरावट के साथ 2.9 बिलियन डॉलर ही रह गया। क्या बनेगा? पहले ही बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी उसके लिए चिंता का विषय है। बता दें, आईएमएफ के साथ पैकेज को लेकर चल रही बातचीत भी इस वक्त ठंडे बस्ते में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन आईएमएफ ने कुछ ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानने की स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने रखी, तो जान लीजिए। पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने 2 शर्तें रखी हैं। एक, सब्सिडी कम करके बिजली बिलों में बढ़ोतरी करना, तो वहीं दूसरी शर्त ये कि पाकिस्तान की सरकार को अपने ग्रेड 17 से ऊपर के सभी अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जानकारी आईएमएफ के साथ साझा करनी होगी। अब पहली शर्त, जहां पाकिस्तान सरकार के लिए आगे आने वाले चुनाव में खड़ा होना एक बड़ा संकट पैदा कर देगी, तो वहीं दूसरी शर्त उनके तमाम अधिकारियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। इंटरनेशनल बॉडी की दोनों ही मांगे मानना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल इस साल ही खत्म होना है, इसलिए साल 2023 में पाकिस्तान की सरकार को दोबारा चुनाव में उतरना होगा। ऐसे में अगर सरकार आईएमएफ के कहने पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर देती है, तो उसके सामने जनता का वोट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आईएमएफ की दूसरी शर्त है कि पाकिस्तान की सरकार को अपने अधिकारियों की संपत्ति का विवरण यानी ब्यौरा देना होगा। आईएमएफ की ये शर्त मानना भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी अफसरों के साथ साथ सेना के तमाम जनरल्स पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं कि पाकिस्तान के नेता अधिकारियों के पास और ब्यूरोक्रेट्स के पास ऐसी संपत्ति न हो जिसे लेकर सवाल खड़े हो जाएं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के सैन्य कमांडर्स के पास बहुत संपत्ति है। ऐसे में अगर आर्मी जनरल्स की संपत्ति आईएमएफ को बता दी जाती है, तो उससे ही सवाल खड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान मुसीबत में आ सकता है। यही कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान अपनी मुसीबतों से जूझ रहा है और तुर्की को मदद नहीं दे पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। रोला ही रोला है बे भाई। उधर से तुर्की ने भी हमें टाटा बाय बाय कर दिया है। वजह तुर्की ऐसा मुल्क था कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करता था। जब जल्जला पाकिस्तान में आया था ना, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। भाई उसके पास कुछ था या नहीं था, पर पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा था। फिर असल मकसद ये है ना, इंडिया ने पहल की उधर।
इंडिया ने उन्हें गले लगा और लिया, उल्टा हमने फिर रास्ता भी रोका था। रास्ता भी रोका है। फिर भी उन्हें उसके- ये चीज नजर आ गई है कि पाकिस्तान के इस काबिल नहीं, हमने इसके साथ कितना अच्छा सलूक किया, हमें ये तनाज छोड़ के भाग गया। वही ना, लेकिन यार मैंने सुना है कोई 2 जहाज भेजे। वजह ये चीज नहीं होती, पाकिस्तान 200-300 बंदों का अपना जहाज भी उधर भेज हाँ। सकता था, कोई दवाइयाँ अद्वियात का, उन्होंने इतना भी कंगला तो नहीं है ना, कुछ तो भेज सकता था। हाँ जाहिर बात है भाई, कुछ लोग तो हाँ ना, सकते जा थे। सकते। इंडिया जहाज 6 भेजे, 6 और और अंदर में टनों के हिसाब से उसने चीजें और भेजी। डॉग स्क्वाड्स हो गए हैं। हाँ, फिर आप अंदाजा लगा खोजी कुत्ते और साथ लोग और साथ ड्रोन, साथ डॉक्टर की टीम, दुनिया की हर चीज तुर्की में फेंक दी है दुनिया के भारत हर मुल्क से ज्यादा इंडिया ने हेल्प की है ने। तुर्की बिल्कुल, और भाई तुर्की ने जहां तक हमारा ख्याल है कि फाइनली हमें भी टाटा बाय बाय कर दिया। वजह क्योंकि ये है, हमने अगर इनकी ये बहुत दौरा वो क्यों तरह- शहबाज शरीफ जा रहा था उधर से, तुर्की ने साहब मना किया, ना इस ना। टाइम पे हम सदमे में, मुनासिब टाइम नहीं हमारे पास। हाँ। अगर ये दोस्ती होता तो तुर्की बुला लेता। सही कहा बाबा। और भाई हमने उल्टा भारत की टांग खींची कि तू भी ना पहुंच देख ऊपर रास्ता रोका, हाँ। ये अच्छी बात नहीं वो, होती। लेकिन भारत उसके टांग खींचने के बावजूद पहुंचा, लेकिन तुर्की को नजर आया यार इन्होंने हमारी मदद के लिए अगले की टांग खींची। ये रास्ता दे देते ना तो इंडिया की नजर में हमारी कदर बढ़ जाती। हाँ। ये उन्हें बोलते कि चलो अच्छा किया, एक काम तो आपने अच्छा किया ना। बिल्कुल। आगे अफगानिस्तान के लिए मदद इंडिया भेज रहा था, उसके लिए हमने ये रास्ता नहीं दिया, अच्छी बात उधर नहीं होती। अफगानिस्तान से ये- हमारे ताल्लुकात और हाँ, खराब हो वो गए। नफरत की निगाह से हमें देखते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं होती मुल्क के लिए। जो मुल्क के लिए लोग अच्छे होते हैं, इंडिया ऐसा काम नहीं करता। ये कोई गरीब देशों पे आता है, जल्जला आता है, तूफान आते हैं, इंडिया पहल करता है। सही कहा। क्यों पहल करता है? कि उसे इंसानियत की सही फिक्र है कि कहा। इंसानियत जाया ना मैं हो। कहता हूँ अब जहाँ पे भी कोई भी मंच होगा ना, तुर्की अब हमारा साथ नहीं देने वाला। और इंडिया का देगा तो साथ हाँ, इंडिया का देगा। मैं वही कह रहा हूँ, टोटली तुर्की इस टाइम इंडिया के साथ हो चुका वो है। इंडिया को देखो ना, उसको डॉक्टर को दुनिया के हर चीज को गले लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों लगा रहे हैं? कि उनको मोहब्बत नजर आ गया कि ये हिंदू ही हैं जिनसे हम नफरत करते थे। जो तुर्की नफरत करता था वो ये हमारे मसीहा मान के हमारी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल यार, अब ये हमें नहीं पता कि हमारी डॉटर की टीमें वहां पर हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता, अगर होता तो कोई न्यूज आ जाती। हाँ, बिल्कुल कुछ सही होता, बात कुछ है। पता तो लगता ना कि हाँ, भाई हाँ हमारे- पाकिस्तान की बात तो ठीक है, दाने दाने के लिए मोहताज है। इधर बहुत ऐसे हालात हैं कि हर चीज महंगी है, महंगाई है। और IMF ने भी कर्जा देने से इनकार कर वो दिया। कहता है वो कि 10 दिन रहे इधर, उन्होंने मुज़ाकरात किए, कामयाब नहीं हुई है। और पाकिस्तान की ऐसी शर्तें रखी जो कड़वी शर्तें हैं। बिल्कुल, अब कह रहे हैं बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, पेट्रोल को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, 250 और 17-18 जो ग्रेड अफसर है उनकी सारी जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है उनकी सारी जानकारी लिस्ट दो। तैयार करके वो उधर भेजो। आप आइए, इन्होंने क्या बना बना के रखा हुआ भाई है। वो फिर हमारे देश की कितनी बड़ी बेइज्जती बेइज्जती है होगी। कि भाई ये लोग IMF आज ये इस काम पे आ गया कि ये मांग रहे हैं हमारे, कि भाई हमारे लोग आखिर करते हैं। करते क्या है? ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीजें नहीं वही है ना ना यार। भाई हमें तो IMF का रास्ता छोड़ना चाहिए अपने पाँव पे। हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। एक लेकिन रास्ता था, एक रास्ता भारत है का साथ, भारत का साथ। हाँ वो से हम खड़े हो सकते हैं, ये बात है। श्रीलंका को कुछ खड़ा कर दिया है तो पाकिस्तान को भी खड़ा कर सकता था अगर हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होते और अच्छे होते। अवाम तो प्यार करने हम वाले हैं, पर हुकूमती सतह पे जो है ना वो ठीक यही नहीं। बात है। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी हाँ, सब ठीक हो जाए अच्छे यार। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय।